today I will start the topic exponent. Okay, ये भी मैथ्स का एक टॉपिक है एक्सपोनेंट या फिर इसको अपन पावर भी बोल सकते हैं, पावर, एक्सपोनेंट या पावर। अब जैसे एक्सपोनेंट होता क्या है? एक्सपोनेंट एक टाइप का नंबर और लेटर है। एक्सपोनेंट एक टाइप का नंबर और लेटर है जो जिसकी पावर अपन किसी बेस की पावर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो x 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 है। 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 5 बार है। 5 बार है तो उतनी उसकी एक्सपोनेंट आ जाएगी उसके ऊपर, ठीक है, उसकी पावर आ जाएगी। कितनी आ गई? 5, ठीक है। ये जो 5 है ये आपका बेस है और ये जो 5 है ये आपका क्या है? एक्सपोनेंट है। ये 5 आपका बेस है, ये 5 आपका एक्सपोनेंट है। इसको अपन पावर भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट या पावर। मतलब 5 की पावर 5। 5 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5, 5 बार आया ना। जितनी बार 5 आया उतनी उसकी पावर हो जाएगी, उतनी उसकी पावर हो जाएगी। ये एक्सपोनेंट या पावर है, ठीक है। एक्सपोनेंट या पावर है, समझ आ गया। अब देखो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन क्या होती है एक्सपोनेंट की? जैसे मान लो एन एक्सपोनेंट इज ए नंबर। मैंने बताया था ना, एक नंबर और लेटर है। ये इज ए नंबर और लेटर written above and to the right of a mathematical expression called the base। अब देखो ध्यान से, ये एक्सपोनेंट है। अब जैसे मान लो x है, x की पावर n है। x की पावर क्या है? n। x की पावर n है तो x क्या हुआ? x एक बेस हुआ। x क्या है? बेस। जिस नंबर की पावर आ रही हो, वो नंबर मेरा बेस है। वो नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई में आ रहा है, वो नंबर कितनी बार मल्टीप्लाई में आ रहा है, वो क्या होंगे? मेरे एक्सपोनेंट होंगे। एक्सपोनेंट या बेस। जैसे एग्जांपल है, अब मैं इसमें एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लो अपन एक्सपोनेंट क्यों पढ़ते हैं, मतलब क्यों लिखते हैं एक्सपोनेंट? इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसमें ना जैसे बहुत सारे नंबर है, वो बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। मतलब बहुत स्पेस गेन करता है। जैसे मान लो 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब स्पेस गेन कर रहा है, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? भी 0 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार है ना। तो मतलब 10 की पावर कितनी होगी? 11 होगी। क्योंकि एक जीरो होगी तो वो कितनी, अब 1 0 होगी तो वो क्या होगा? 10 होगा ना, मतलब 10। तो 10 की पावर कितनी बार है? 11 बार। क्योंकि 0 कितनी है? 11 है। तो 10 की पावर 11। तो 10 क्या हो गया आपका? बेस। 10 आपका क्या होगा? बेस। और 11 क्या हो गया आपका? पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है। तो जैसे मान लो ये मैंने एग्जांपल दे दिया, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल जैसे मैंने लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार है ना। तो 2 की पावर 6, मतलब 2 6 बार आ रहा है मल्टीप्लाई में। तो 2 की पावर 6, 2 कितनी बार आ रहा है वो उसको
वो क्या कहलाती है, एक्सपोनेंट कहलाती है या पावर कहलाती है। तो 2 क्या है मेरा, बेस है। वो कितनी बार आ रहा है, 6 बार, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट या बेस, एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंट या पावर, एक्सपोनेंट या पावर। अंडरस्टूड। अब क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लो एक्सपोनेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उसको सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स पढ़ेंगे। वो रूल्स कौन कौन से होते हैं, देखो, द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होंगे। पहला रूल्स क्या होगा, जैसे पहला रूल्स वो होगा जिसके अंदर बेस क्या रहेगा, सेम रहेगा और मल्टीपल में होंगे। कैसे, जैसे मान लो x की पावर क्या है, n, मल्टीपल में x की पावर m। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखेंगे। x क्या है, दोनों में x क्या है, ये दोनों मल्टीपल में है। x की पावर n है, x की पावर m है। x क्या है, दोनों में बेस है और दोनों में क्या है, सेम है। x आपका क्या है, बेस है और दोनों में क्या है, सेम है। और n आपकी क्या है, इस x की पावर क्या है, n है, इस x की पावर m है, तो पावर क्या होगी, डिफरेंट होगी। मतलब बेस आपका सेम होगा, ये बेस है मेरा, ये दोनों बेस है, बेस आपका सेम हो गया यहाँ पे, और पावर आपकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। पावर आपकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ऐसा रूल जिसके अंदर बेस सेम हो और पावर क्या हो, डिफरेंट हो, और वो मल्टीपल में हो, दोनों मल्टीपल में हो, तो उसमें कैसे लिखेंगे, उसमें ऐसे लिखते हैं, बेस सेम है ना तो वैसे का वैसे लिख दो, x बेस लिख दिया। अब पावर को क्या कर दो, ऐड कर दो। पावर क्या है, n और m, तो कैसे लिखोगे, n प्लस m। ये पहला रूल हो गया जिसमें बेस क्या होगा, सेम होगा और पावर क्या होगी, डिफरेंट होगी। बेस आपका सेम होगा, पावर आपकी डिफरेंट होगी। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है, डिवाइड रूल है। डिवाइड रूल कैसे होगा, x की पावर n अपॉन x की पावर m। अब देखो डिवाइड रूल में बेस दोनों में क्या है, सेम है। डिवाइड रूल में बेस दोनों में क्या है, सेम है, पावर डिफरेंट है, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, x की पावर n, x की पावर m किस में है, x की पावर m किस में है, डिनोमिनेटर में है। न्यूमरेटर में आपके x की पावर n है, तो डिनोमिनेटर से x की पावर m ऊपर जाएगी तो किसमें में हो जाएगी, x की पावर माइनस m में हो जाएगी। किसमें हो जाएगी, माइनस m। अब इसमें क्या करोगे, फर्स्ट वाला रूल लगा दो। क्या लगाओगे, बेस सेम है और पावर ऐड हो जाती है, तो कैसे करोगे, x की पावर n माइनस m, x की पावर n माइनस m। तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, जब भी डिवाइड रूल आ जाए, बेस आपका अगर सेम हो, डिवाइड रूल में बेस x है दोनों में, तो बेस आपका अगर सेम हो तो पावर आपकी डिफरेंट हो। पावर कौन कौन सी है, n और m है। पावर आपकी डिफरेंट हो तो पावर को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ऊपर जाके माइनस कर दोगे। कैसे, x की पावर लिख दोगे n माइनस m, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, ये दो रूल्स हो गए, ये तो दो रूल्स हो गए। अब तीसरा रूल, तीसरा रूल देखो, तीसरा रूल क्या बोलता है, x की पावर n की पावर m, मतलब पावर्स मल्टीपल में आ जाए। ये देखो पावर मल्टीपल में दोनों n इंटू m पावर डिफरेंट है बट मल्टीपल में है, तो मल्टीपल में है तो बेस आपका x ही रहेगा। इसको कैसे लिख देंगे, मल्टीपल में लिख देंगे n इंटू m ऐसे। ठीक है, फोर्थ रूल्स क्या कहता है, x y की पावर n, मतलब आपका बेस आपका क्या हो, बेस आपका मल्टीपल में हो और डिफरेंट हो। देखो मल्टीपल में x इंटू वाई दोनों पर डिफरेंट है, x और y दोनों बेस डिफरेंट है, उसकी पावर क्या हो, सेम हो। दोनों की पावर क्या है, n है। x इंटू वाई बेस की दोनों की पावर n है। x y क्या है, दोनों बेस है और दोनों क्या है, डिफरेंट है। x y दोनों क्या है, बेस है और दोनों क्या है, डिफरेंट है। उनकी पावर क्या है, दोनों की सेम है, n। तो इनको कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं। x की पावर n, y की पावर n, x की पावर n,
y की पावर n। अब देखो फिफ्थ, x अपॉन y की पावर n, वही ये मल्टीपल में रूल था डिफरेंट बेस का, ये डिवाइड रूल में है डिफरेंट बेस का। अब देखो डिफरेंट बेस क्या है, x अपॉन वाई, उसकी होल पावर सेम क्या है, n है, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं कैसे, x की पावर n अपॉन y की पावर n, लिख दिया। अब सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन मतलब सिक्स्थ आपका रूल, सॉरी क्वेश्चंस नहीं रूल्स। सिक्स्थ रूल्स क्या बोल रहे हैं, सिक्स्थ रूल ये बोल रहा है अगर x की पावर माइनस n, मतलब x की पावर माइनस n हो, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन x की पावर n, क्योंकि डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमरेटर में कोई भी पावर जाएगी तो माइनस में हो जाती है, तो माइनस में हो जाएगी, वापस उसको डिनोमिनेटर से ऊपर लेके आऊंगा न्यूमरेटर में तो वो माइनस हो जाएगी, पावर सेम है। सेवेंथ रूल, सेवेंथ रूल में क्या है, रूट एक्स कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, ये x की पावर 1/2, ये रूट का सिंबल है, इसको अपन लिख सकते हैं x की पावर 1/2। एट्थ क्या है, ये हमेशा याद रखना है, किसी की पावर 0 हो हमेशा 1 होता है, ये x की पावर 0 है 1 हो जाएगा, x की पावर 0 है 1 हो जाएगा। ये ऐसे रूल्स हैं, ये रूल को याद रखना बहुत जरूरी है, अगर रूल्स याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब देखो, अब करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्या, देखो ध्यान से, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, क्वेश्चंस 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर -6, तो देखो पहली प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें, बेस दोनों में क्या है, सेम है, पावर क्या दोनों में डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा, बेस और बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो क्या हो जाए, मल्टीपल में तो उसमें क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, तो पावर को ऐड कर दो, 5 प्लस -6 कर दिया, तो क्या हो गया 2 की पावर 5 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 की पावर 2 की पावर 5 -6 हो गया, तो 5 - 6 क्या हो गया 2 की पावर -1। अब इसमें भी प्रॉपर्टी लग जाएगी, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी x की पावर, मैंने बताया था x की पावर -n है, उसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन x की पावर n, लिख सकते हैं ना, ऐसे इसमें लिख देंगे, तो 1 अपॉन 2 की पावर 1, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है, ऐसे। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, इसमें क्या होगा, जैसे मान लो 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -2 है, तो क्या करोगे, बेस दोनों मल्टीपल में है बट डिफरेंट है, और पावर क्या दोनों में सेम है, तो कैसे करोगे, अलग अलग लिख दो, 3 की पावर -2 इंटू 5 की पावर -2 लिख दिया। अब इसको कैसे लिखोगे, वही सेम रूल, x की पावर -n को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन x की पावर n, तो इसको कर दो 1 अपॉन 3 की पावर 2 इंटू 1 अपॉन 5 की पावर 2, बस हो गया सॉल्व। अब इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हो, 1 अपॉन 9 इंटू 1 अपॉन 5 25, 1 अपॉन 9 इंटू 1 अपॉन 25। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो ध्यान से, आगे सॉल्व कैसे करोगे, 1 अपॉन 9 इंटू 1 अपॉन 25, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो 1 इन 1 इंटू, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 9 5 45, 9 2 18, 18 और 4 22, ये हो गया। तो ऐसे आप कर सकते हो 1 अपॉन 200 225, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन हो सकता है एक और, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3 जो भी है, 2 की पावर 5 डिवाइड 2 की पावर 6 की पावर 5 इंटू 2 की पावर -5, ये क्वेश्चन है,
ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। डिवाइड रूल लगा दो इसमें। डिवाइड रूल कैसे लगाओगे, बेस सेम है और पावर दोनों में क्या है, डिफरेंट है, तो क्या करोगे, इसे लिख सकते हो 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 6 होल पावर 5 इंटू 2 की पावर -5। अब देखो इसमें क्या करोगे, बेस सेम है, दोनों में बेस क्या है, डिवाइड रूल है, दोनों में बेस क्या है, डिवाइड रूल है, दोनों में बेस क्या है, सेम है, बट पावर क्या है, डिफरेंट है, तो ऐसे लिख सकते हो आप 2 की पावर 5 - 6, ये डिवाइड रूल लग जाएगा, क्योंकि मैंने डिवाइड रूल बताया था कि x की पावर अगर n हो अपॉन x की पावर m हो तो उसको लिख सकते हैं x की पावर n - m, लिख सकते हैं ना, वैसे ही मैंने यहाँ लिखा। अब 5 इंटू 2 की पावर -5, इसमें से कितना बचा, 2 की पावर -1 ऊपर 5 इंटू 2 की पावर -5, ठीक है। अब क्या करोगे, अब देखो इसमें मल्टीपल पावर वाला रूल लग जाएगा, क्या, बेस है पर मल्टीपल में है पावर, तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल पावर वाला रूल लग जाएगा। कैसे लगाओगे, 2 की पावर -1 इंटू 5 -5 इंटू 2 की पावर -5 हो गया। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा, बेस सेम है, पावर दोनों में भी सेम है, अगर जिसमें बेस सेम हो, पावर भले सेम हो या डिफरेंट हो, उसको ऐड कर दो, कर दिया, 2 की पावर -5 प्लस माइनस माइनस, तो 2 की पावर कितना हो गया, -10। अब इसको कैसे लिखोगे, x की पावर -n को कैसे लिख सकते हैं आप, 1 अपॉन x की पावर n, तो इसको कैसे लिखोगे, 2 की पावर -10 को 1 अपॉन 2 की पावर 10। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। मैंने आज एक टॉपिक करवाया एक्सपोनेंट्स, उससे रिलेटेड रूल्स के लगभग सारे क्वेश्चन करवा दिए। कुछ क्वेश्चन अगर बचे हुए हैं तो आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, थैंक यू।